हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न वंस अगेन। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मीन्स होता है मापना या मापन। हिंदी में मापना या मापन कहा जाता है मेज़रमेंट को। आज जो हम लोग मेज़रमेंट में जानेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि मेज़रमेंट करते हैं किन चीज़ों का। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। जैसे कि कोई दूरी नापना है, कोई सामान है, ये मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, किसी भी चीज़ की आप दूरी, लंबाई, चौड़ाई माप सकते हैं। उन दूरियों को मापने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, उनकी लंबाई के अनुसार अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो हमने जाना कि मेज़रमेंट का मतलब मापना होता है या मापन कहा जाता है। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, किसी लंबाई को मापने के बारे में है। मेज़रमेंट ऑफ मास, वो किसी वज़न तौलने को मेज़रमेंट ऑफ मास कहते हैं। मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी, किसी चीज़ को नापना लीटर में, मिलीलीटर में, वो मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी हो गया। किसी चीज़ को तौलना किलो में, ग्राम में, मिलीग्राम में, वो मेज़रमेंट ऑफ मास हो गया। और आज जो हम लोग जानेंगे वो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ है, किसी दूरी, किसी लंबाई को मापना, जिसको हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर में। जहाँ तक लेंथ को मापने की बात है, या ये मार्कर है, इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है। अगर इसको आप मापेंगे तो एक स्केल ले लेंगे तो उससे कुछ छोटा या उसी के आसपास का होगा। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है, जो बच्चे यूज़ करते हैं, तो एक बड़ा स्केल होता है जो कि 12 इंचेस का होता है, या कह सकते हैं कि वो 30 सेंटीमीटर का होता है। एक तरफ सेंटीमीटर लिखा होता है स्केल में और एक तरफ इंच डिनोट किया जाता है। मतलब एक हिस्सा जो है स्केल का, वो एक तरफ सेंटीमीटर दिखाता है और दूसरी तरफ क्या, इंचेस दिखाए जाते हैं, इंच। ठीक है। ये जो मापने का जो यूनिट है, उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मिलीमीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है mm। सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर है, जो कि सेंटीमीटर, cm। उससे जो थोड़ा बड़ा है डेसीमीटर है, जिसको शॉर्ट में dm कहते हैं। उसके बाद मीटर है, मीटर के लिए m डिनोट्स मीटर, डेकामीटर DAM, हेक्टोमीटर HM। और जो हमारा सबसे बड़ा यूनिट है किसी लेंथ को मापने के लिए, अगर दूरी ज़्यादा है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोलकाता की दूरी मापी जाए तो वो किलोमीटर में मेज़रमेंट किया जाता है, और किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में km कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग मेज़रमेंट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई, LENGTH, लेंथ, लंबाई के बारे में जानेंगे। तो डिपेंड करता है कि हम किस यूनिट का यूज़ करें, ये डिस्टेंस या लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। जो सबसे बड़ी हमारी यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर, जिसको शॉर्ट में km कहा जाता है। आइए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू, तो इसका वैल्यू होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर या मीटर का ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं। जब हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं मार्केट से कहीं से भी, तो हम लोग मीटर में कपड़े के लेंथ को नापा जाता है मीटर में। जो दुकानदार, जो शॉपकीपर होते हैं, वो कपड़े की लेंथ को मीटर में मापते हैं और हमें देते हैं। तो बेसिकली जो उनके पास स्केल होता है वो 1 मीटर या उससे ज़्यादा का होता है। अगर हमें 1 मीटर लेना है, यानी कि वो जो शॉपकीपर है वो कपड़े को मेज़रमेंट करेंगे और उसकी डिस्टेंस, उसकी लेंथ क्या निकालेंगे? वो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें नॉर्मली मालूम होना चाहिए। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और जो सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर, इनका यूज़ जो है हम लेंथ को मापने में करते हैं। और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब आइए इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, आइए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है और उसको कन्वर्ट करना है। क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है? तो 5000 मीटर इन किलोमीटर, 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो जैसा कि मैंने इधर वाला लिखा छोड़ दिया है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, आइए देखते हैं इनका क्या यूज़ है। 5000 को किलोमीटर में बदलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 meter, but here the quantity is 5000 meter given and we have to convert this 5000 meter in kilometer. 1 kilometer equal to 1000 meter. Okay, then this is for example 1000 meter equal to 1 kilometer. Any problem? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 5000 मीटर इक्वल टू 5000 मीटर इक्वल टू 5000 मीटर बाई 1000 मीटर। कोई प्रॉब्लम? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 5000 मीटर का कितना किलोमीटर होगा? तो 5000 मीटर का 5000 बाई 1000 मीटर हो जाएगा। ये पूरा 30 कट जाएगा, बच जाएगा 5। ये 5 जो है नीचे 1 है, कोई वैल्यू 1 का नीचे नहीं होता है डिनोमिनेटर में, जब 1 हो तो 5 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर तो 5000 मीटर का 5 किलोमीटर होता है। कैसे करना है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम चीज़ है बट यहाँ पे जो मीटर की क्वांटिटी है वो अलग है। 8384 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली लिखेंगे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, सो 8384 मीटर इक्वल टू 8384 बाई 1000। ओके, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर भी बच जाएगा। कुछ क्या बच जाएगा? रिमाइंडर भी रह जाएगा। उस रिमाइंडर को जो है आप क्या लिख देंगे? पॉइंट में लिख देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा फ्रैक्शन हो, ऊपर में कुछ नंबर दिए गए हो, नीचे क्या हो? ज़ीरो वाला संख्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो 3 अंक हैं, 3 ज़ीरो है, 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, यानी 8.384 किलोमीटर। ये जो है किलोमीटर हो गया, और पॉइंट के बाद वाला जो है वो मीटर हो गया। ये हमने ईजिली सॉल्व किया। क्या किया? 3 ज़ीरो था, 3 अंक के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, वो किलोमीटर में बदल जाएगा। अगर आपने डेसिमल वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नहीं तो आप कीजिए क्या, 8384 को 1000 से, 8384 को 1000 से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए? 1000 से। तो 1000 से 8 टाइम में 8000 माइनस करेंगे तो ये 384 बच जाएगा, ये तो कट गया, तो ये 8 किलोमीटर हो गया। और यहाँ जो 384 बचा वो पॉइंट के बाद लिखा जाएगा, और इसको साथ में लिखते हैं तो किलोमीटर, और अगर सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो ये किलोमीटर और ये मीटर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 358 358 सेंटीमीटर है, और इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो वी विल राइट हेयर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 358 सेंटीमीटर इक्वल टू 358 बाई 100। 2 ज़ीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो 358 लिखेंगे और 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर। आंसर 3.58 मीटर। आंसर क्या? 358 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमारा जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है वो 9813 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर वही काम करेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो 9813 सेंटीमीटर इक्वल टू 9813 बाई
100। 100 में 2 ज़ीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल पुट कर देंगे, 2 अंक इधर से राइट साइड से, तो 9813 लिखिए और 12 2 अंक के बाद एक डेसिमल यहाँ पुट कीजिए, 98.13 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 238 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, या फिर कह सकते हैं 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है तो 238 मिलीमीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, तो 238 मिलीमीटर इक्वल टू 238 बाई 10, 238 बाई 10, एक ज़ीरो है तो ये जो 238 है, एक ज़ीरो है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी 23.8 क्या सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप वही कीजिए, 238 को 10 से डिवाइड कीजिए, जो कोशेंट है वो 23 होगा, रिमाइंडर 8 बच जाएगा, तो बचे हुए रिमाइंडर को डेसिमल के बाद लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना। 32 सेंटीमीटर है तो पहले यहाँ पे ये देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 32 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर होता है, तो 32 सेंटीमीटर का क्या होगा, तो 32 इंटू 10 कर देंगे, तो 320 जो है वो मिलीमीटर आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे आप देख रहे हैं कि अगर छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो डिवाइड कर दे रहे हैं, और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना है तो मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। 92 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग जान चुके हैं कि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, तो 92 मीटर इक्वल टू 92 गुना 100, 92 00 9200 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं फिर से, तो हाँ 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, तो 92 मीटर का 92 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। एक्सप्रेस इन डेसिमल्स, हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, 930 मीटर लिखा हुआ है, तो जो किलोमीटर है पहले तो इसको ये लिखेंगे, ये लिख देंगे डायरेक्ट क्या, किलोमीटर। समझने वाली बात ये है कि जो किलोमीटर है उसको पॉइंट के कहाँ, लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो होल यूनिट होता है, हम जानते हैं। तो पॉइंट के पहले जो है वो क्या है, किलोमीटर में है, और पॉइंट के बाद जो है वो मीटर में है, लेकिन डेसिमल में लिखना होता है, इसीलिए बड़े यूनिट को लिखते हैं। यहाँ पे 28 किलोमीटर है और 14 मीटर है। हम जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। जब तक यहाँ पर 1000 नहीं हो जाए डेसिमल के इस तरफ, उसको हम किलोमीटर के तरफ नहीं लाएंगे। ये सिर्फ 14 है तो 014 लिखेंगे। अगर ये 100 मीटर रहता तो 100 लिखते। 28 किलोमीटर 14 मीटर है तो 28.014 डायरेक्टली किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि फिर मैं बताना चाहूँगा, जो डेसिमल के इस तरफ जो नंबर है वो होल नंबर है, और डेसिमल के इस तरफ जो नंबर है वो होल नंबर नहीं है, वो डेसिमल पार्ट है या डेसिमल नंबर है। 2 मीटर 65 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, तो 2.65 मीटर लिखेंगे। ये पॉइंट के इस तरफ जो 65 है, अगर ये 100 हो जाएगा तो वो फिर ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरी 3 मीटर लिखा जाएगा। अभी क्या है, 2.65 मीटर है। 66 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, 66.7
सेंटीमीटर, बड़े वाले यूनिट को यहाँ लिखते हैं। यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर लिखे हैं, यहाँ किलोमीटर था, यहाँ किलोमीटर लिखे हैं, यहाँ भी किलोमीटर था, यहाँ भी किलोमीटर ही लिखे हैं। आइए कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं यूनिट्स का, मतलब कि कुछ किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। और अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे इस चैप्टर में तो कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर कर लिया जाए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग, ऐड करना है 3 किलोमीटर 230 मीटर प्लस 7 किलोमीटर 190 मीटर। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, यूनिट दिया रहे मीटर और किलोमीटर और मीटर में या मीटर और सेंटीमीटर में, तो पहले करना क्या है, तो मुझे जो सबसे आसान ये लगता है और ये कॉमन चीज़ है, एक किलोमीटर और मीटर का एक अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। किलोमीटर इसमें 3 है और इसमें 7 है, तो पहले ये वाला लिखेंगे, 3 किलोमीटर के सामने 3 लिख दिए, मीटर के सामने 230 लिख दिए। इधर 7 किलोमीटर है, 7 यहाँ लिखेंगे, 192 है, 192 यहाँ लिखेंगे। लिखते हुए बस ये देखना है कि हमें राइट साइड से नंबर को एक दूसरे के सामने रखना है, राइट साइड से। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 192 नहीं हो करके सिर्फ 92 रहता तो हमें राइट साइड से 2 को 0 के सामने लिखना था, 3 को 9 के सामने, 2 के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर मीटर भी 3 अंक में है और यहाँ पे भी मीटर 3 अंक में है। चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ देने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस जोड़ने का तरीका ये है कि आप किलोमीटर और मीटर के कॉलम को सेपरेट कर लें, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जोड़ दीजिए। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 10 किलोमीटर हो गया और ये मीटर हो गया। अगर नहीं भी लिखेंगे तो पता चल रहा है कि किलोमीटर के सामने है ये, तो किलोमीटर ही होगा। दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ मीटर, सो इट विल बी मीटर। इधर मीटर और सेंटीमीटर में है तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, वही करना है। मीटर और सेंटीमीटर को सेपरेट कर लेंगे। 14 है और इधर 9 है, 14 13 सेंटीमीटर, 9 8 सेंटीमीटर। देखिए राइट साइड से सामने लिखा गया है, राइट साइड से सामने लिखा गया। 13 में से 5 घट जाए, 13 में से 8 घट जाएगा 5, और 14 में से 9 घट जाएगा 5। ये 5 जो है मीटर है और ये 5 जो है सेंटीमीटर है, यही होना चाहिए। एक वर्ड प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अजय हैड अ रोप ऑफ 43.45 मीटर। अजय के पास एक रस्सी था, यह रस्सी थी, उस रस्सी का लेंथ था 43.45 यानी कि 43 मीटर 45 सेंटीमीटर। ही कट द रोप इनटू 2 पीसेज। उसने उस रस्सी को 2 टुकड़े में बांट दिया, 2 टुकड़ा काट दिया। मतलब किसी भी रस्सी को एक बार काट देंगे तो वो 2 टुकड़ा हो ही जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ 1 पीस वाज 13.89 मीटर। अगर काटने के बाद रस्सी का एक टुकड़ा 13 मीटर 89 सेंटीमीटर का है तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पीस। लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू व्हाट। आइए एक छोटा एक आसान एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक रस्सी है 10 मीटर उसकी लंबाई है। अगर मैंने उसको काट दिया तो एक रस्सी है उसको काटा मैंने तो वो ऑब्वियस है कि वो 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। लेकिन जो 10 मीटर की रस्सी है जिसका मैंने एग्जांपल दिया है, दे रहा हूँ, तो अगर उसको मैंने काटा 2 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा 3 मीटर का है, दूसरा टुकड़ा कितना होगा 7 मीटर का, 7 और 3 10। तो ये आसान एग्जाम्पल था, इसीलिए आप बता पा रहे हैं कि 10 मीटर का एक रस्सी है, 2 टुकड़ा में मैंने काटा, एक टुकड़ा 3 मीटर का है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 7 होगा। कैसे 7 आया, तो एक टुकड़ा जो दिया गया है 3 मीटर, टोटल लेंथ क्या था 10 मीटर, उस 10 मीटर में से इस 3 मीटर को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर है, उस रस्सी की पूरी लंबाई ये है, काटने पे एक टुकड़ा इतने मीटर का हो गया, दूसरा कितना होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ अदर पीस आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही करेंगे, लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू 43.45 माइनस 13.89। ये भी यहीं पर वही चीज़ करेंगे, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये 1 मीटर यहाँ लिख दीजिए और यहाँ सेंटीमीटर। 43 इधर लिख दीजिए, 45 इधर और ये 13 है, 13 यहाँ
और 89 यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, देखिएगा ये 45 है, ये 89 है, ये जो है पूरी तरह 43 मीटर में से एक इधर चला जाएगा तो 145 ये हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, पहले इसको नॉर्मली हम लोग जो करते हैं करेंगे। 15 में से 9 गया 6, ये कितना बचा 3, इधर से 1 मिल गया उसको 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5, अब ये 42 रह गया, ये 42, 12 में से 3 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, ये 29 मीटर 56 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल 29 मीटर 56 सेंटीमीटर जो है दूसरा टुकड़ा जो है रस्सी का, उसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ अदर पीस इज़ हेयर 29 मीटर 56 सेंटीमीटर। सो इस वीडियो में, इस मेज़रमेंट के वीडियो में आज हम लोगों ने बेसिकली जो सिर्फ जाना है वो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में जाना है। आगे हमें मेज़रमेंट ऑफ मास, मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में जानना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।